नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम फिर से हाजिर हैं अपना स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती लेकर। बड़ी हस्ती में बात करेंगे आज हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस ठाकरे के बारे में। महाराष्ट्र की राजनीति जो इन दिनों पूरे ही देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। तमाम तरह की चर्चाओं के बीच शिवसेना के प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री का पद हासिल किए साल 2019 में, लेकिन अब उद्धव ठाकरे की सरकार जो है तमाम आलोचनाओं का सामना कर रही है। वजह है लाउड स्पीकर विवाद और हनुमान चालीसा। जी हाँ, जिस तरीके से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने उन्हें अल्टीमेटम दिया कि जब तक राज्य में लाउड स्पीकर पर बैन नहीं लग जाता है तब तक वह भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे दोगुनी आवाज में मस्जिदों के सामने। हालांकि राज ठाकरे ने इस अल्टीमेटम को पूरा करके भी दिखाया, लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा भी मैदान में कूद आए। नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने ऐलान कर दिया कि वह हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर इस तरीके से ऐलान किया। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि राष्ट्रद्रोह के आरोप में राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया। हालांकि कुछ दिनों बाद उन्हें जेल से रिहा भी कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद अब राणा दंपति यहां पर जिद पर अड़े हुए हैं कि कैसे भी करके उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से उनके खिलाफ कदम उठाया है, और ऐसे में उद्धव ठाकरे को अब कोई ना कोई सजा तो मिलनी चाहिए, क्योंकि अब राणा दंपति को इंसाफ चाहिए। नवनीत राणा ने कह दिया है कि अब जहां जहां से भी चुनाव लड़ने के लिए उतरेंगे, मैं भी वहीं से उतरूंगी। इस तरीके से यहाँ पर उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रही है नवनीत राणा और राज ठाकरे। लेकिन तीसरी ही तरफ समाज सेवक अन्ना हजारे ने मांग कर डाली कि लोकायुक्त कानून को या तो बना दीजिए या फिर इस्तीफा दे दीजिए। वहीं दूसरी ही तरफ पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं कि सत्ता से जब तक शिवसेना की सरकार को नहीं हटा देते हैं तब तक वह आराम से नहीं बैठेंगे। इस वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार इस वक्त लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है, और इसी बीच उद्धव ठाकरे को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। इन तमाम विवादों के बीच, इन तमाम चर्चाओं के बीच आज हम बात करेंगे उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताएंगे तेजस ठाकरे के बारे में। तेजस ठाकरे जो राजनीति की दुनिया से दूर हैं, आदित्य ठाकरे जो शिवसेना में एक मंत्री हैं, मंत्री के पद को वह बखूबी संभाल रहे हैं। शिवसेना में जिस तरीके से आदित्य ठाकरे ने अपनी जगह बना रखी है, जी हाँ, आपको बता दें कि शिवसेना के संस्थापक रहे स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी, जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे ठाकरे परिवार का एक ऐसा सदस्य रहे हैं जो पहली बार मंत्री पद हासिल किए हैं। और ऐसे में देखा जाए तो अब उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो लगातार निशाने पर बनी हुई है। तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं, और ऐसे में देखा जाए तो तमाम सवालों के घेरे में इस वक्त वह खड़े हुए हैं। हम बताएंगे आपको यहाँ पर आदित्य ठाकरे के राजनीतिक करियर के बारे में, लेकिन साथ ही साथ आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देंगे यहाँ पर तेजस ठाकरे के बारे में। आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए तेजस ठाकरे जो राजनीति की दुनिया से दूर है, क्या करते हैं, किस तरीके से वह अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। जरा देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति पूरे ही देश भर में इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन दिनों अपने पद को लेकर काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इस्तीफे तक की मांग हो चुकी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के लिए अब कई विपक्ष पार्टियों के नेता उनके सामने खड़े हो चुके हैं, और इसी बीच उद्धव ठाकरे को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए
चलिए हमारे स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती में आज हम बात करने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे की पत्नी और उनके दोनों ही बेटों के बारे में। हमने आपको बीती पिछले रिपोर्ट में बताया था उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के बारे में। आपको बता दें कि दोनों ही शादी के बंधन में साल 1989 में बंधे थे। उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे के दो बेटे हैं, आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे। तेजस ठाकरे जो राजनीति की दुनिया से दूर हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे जो महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का विषय बने रहते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में वह विधायक के पद पर हैं। भारतीय राजनीतिक हैं आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार में वह मंत्री हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अब शिवसेना की युवा शाखा युवा सेना के प्रमुख भी हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसकी स्थापना 17 अक्टूबर साल 2010 में हुई थी। जहां एक तरफ मंत्री के पद पर हैं आदित्य ठाकरे, वहीं एक कवि भी हैं आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से उनके चाहने वाले बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन बात की जाए यहाँ पर तेजस ठाकरे के बारे में। तेजस ठाकरे जो राजनीति की दुनिया से दूर हैं, जहां एक तरफ आदित्य ठाकरे ने शिवसेना ज्वाइन की साल 2010 में। शिवसेना की युवा शाखा से उन्होंने शुरुआत की, अध्यक्ष पद पर उन्हें नियुक्त किया गया। लेकिन बात की जाए तेजस ठाकरे के बारे में। तेजस ठाकरे जो 26 साल के हो चुके हैं, राजनीति की दुनिया से वह दूर हैं। क्या करते हैं तेजस ठाकरे? दरअसल आपको बता दें, तेजस ठाकरे राजनीति की दुनिया से दूर रहकर अपनी बेहद अलग और खास पहचान बना रखे हैं। तेजस ठाकरे ने राजनीति की दुनिया से दूर रहकर अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने किस तरीके से ठाकरे होने के नाते नहीं, बल्कि अपनी योग्यता के बल पर अपनी पहचान बनाई है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें तेजस ठाकरे के बारे में। तेजस ठाकरे एक जाने माने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव और पर्यावरणविद है। वाइल्ड लाइफ की दुनिया में एक रिसर्चर के तौर पर वह जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, तेजस ने केकड़ों, मछलियों और सांपों की कई ऐसी प्रजातियों को पहचानने और उनके संरक्षण करने का काम किया है, जो ना सिर्फ दुर्लभ मानी जाती हैं, बल्कि जिनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी भी मौजूद नहीं थी। उन्होंने देश के पश्चिमी घाटों में काफी काम किया है और इन प्रजातियों को पहचानने और ढूंढने का उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, इसी के चलते ठाकरे परिवार को तेजस पर गर्व भी होता है। बताते चलें आप सभी को, साल 2016 में वह पहली बार चर्चाओं में आए थे, जब उन्होंने 5 तरह की जीवों की प्रजातियां को तलाशा था। साल 2019 में वह फिर चर्चा में आ गए, जब 2 और प्रजातियों के लिए इंटरनेशनल जर्नल्स में वह शुमार हुए थे। तेजस ने दुनिया भर के दिग्गज रिसर्चर्स के साथ काम किया है और अपनी अलग पहचान बना रखी है। तेजस ठाकरे, जिन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम न रखकर अपनी एक अलग पहचान बना रखी है, उन्होंने यहाँ पर अपनी अलग पहचान बनाकर ठाकरे परिवार को गर्व काफी ज्यादा महसूस कराया है। आपको बताते जानकारी के लिए आपको बता दें तेजस ठाकरे के बारे में, जो कभी कभी अपने परिवार के साथ शादियों में, इवेंट्स में नजर आते हैं। तेजस ठाकरे को लेकर राजनीति की दुनिया में उनके कदम को रखने को लेकर भी चर्चाएं शुरू हुई थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने कह दिया था कि वह चीजों को ठान लेने, ठोस फैसले लेने और बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। वहीं आदित्य ठाकरे जो टीम लीडरशिप को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहे हैं। आदित्य ठाकरे खुद भी अपने भाई की वहीं आदित्य ठाकरे भी अपने भाई के मैनेजमेंट को जिस तरीके से देखे हैं, वह भी उनकी टीम लीडरशिप की तारीफ करते हैं। बता दें आपको, मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट के चुनाव में युवा सेना की जीत पर पार्टी के मुखपत्र में बधाई का जो विज्ञापन छापा गया था, उसमें बाल ठाकरे, शिवसेना अध्यक्ष
उद्धव ठाकरे और युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे के साथ पहली बार तेजस ठाकरे की तस्वीर भी छापी गई थी और उस दौरान वह काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गए थे और एक वक्त ये दावा किया जाने लगा था कि तेजस ठाकरे भी राजनीति की दुनिया में कदम रख सकते हैं, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है। तेजस ने एक अलग ही पहचान बना रखी है। तेजस को ठाकरे परिवार का विवियन रिचर्ड्स भी बताया जा चुका है। इस तरीके से तेजस ने अपने परिवार को गर्व महसूस कराया है अपने टैलेंट के जरिए और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हुए वह अपने काम की जानकारी भी देते रहते हैं। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए तेजस ठाकरे के बारे में। तेजस ठाकरे जो राजनीति की दुनिया से दूर रहकर अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हैं और राजनीति के गलियारों में वह काफी कम देखने को मिलते हैं। आप क्या कहते हैं तेजस ठाकरे के बारे में, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ऐसा कई बार हुआ है जब अफवाहें उड़ी हैं, जब राजनीति की दुनिया में खबरें आई हैं कि राजनीति की दुनिया में उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस ठाकरे भी कदम रख सकते हैं, लेकिन ऐसा अब तक देखने को नहीं मिला है। भविष्य में देखना दिलचस्प होगा कि जब तेजस ठाकरे राजनीति की दुनिया की तरफ रुख करते हुए नजर आए। फिलहाल तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।